पुराने ज़माने की बात है, हिंदुस्तान के एक कदीम इलाके में एक मरूफ और ताकतवर राजा सिकंदर रहता था। सिकंदर एक बहादुर और ज़ीरक हुक्मरान था, जो अपनी बहादुरी, हिकमत और इंसाफ के लिए मशहूर था। सिकंदर का असल नाम सिकंदर बाजा था और वो अपनी दलेराना फतूहात और इंसाफ पसंद हुक्मरानी के लिए जाना जाता था। इसने अपने इलाके में अमन व अमान कायम किया और लोगों की जिंदगियों में खुशहाली लाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए। एक दिन सिकंदर ने फैसला किया कि वो अपने इलाके की सरहदों को मज़ीद वसी करेगा ताकि इसकी सल्तनत में अमन और खुशहाली बरकरार रहे। इसने अपने बेहतरीन सिपाहियों के साथ सफ़र पर निकलने का इरादा किया और अपने साथ मुशीरान और हकीमों को भी ले लिया ताकि उनकी रहनुमाई हासिल की जा सके। सिकंदर की एक अहम खुसूसियत ये थी कि वो जंग के मैदान में भी इंसाफ के उसूलों पर अमल पैरा होता। इसने कभी भी बेगुनाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया और हमेशा दुश्मनों के साथ भी इज्जत व एहतराम का बर्ताव किया। इसकी फतूहात और अदल व इंसाफ की वजह से सिकंदर बाजा न सिर्फ अपने इलाके में बल्कि अर्द गिर्द के इलाकों में भी मरूफ हो गया। लोग इसकी हिकमत, इंसाफ और अज़मत के किस्से सुनाते रहे और उसकी अज़मत का एहतराम करते रहे। सिकंदर बाजा की कहानी आज भी एक मिसाल है कि किस तरह एक हुक्मरान अपने उसूलों और इंसाफ पर कायम रहकर अपनी सल्तनत में अमन और खुशहाली कायम कर सकता है। कहानी की इब्तिदा इस वक्त हुई जब सिकंदर की सल्तनत में एक अजीम चैलेंज आया। एक ताकतवर और बहुत ज़्यादा वसाइल वाली दुश्मन फ़ौज उसकी सल्तनत की तरफ बढ़ रही थी और उसकी फ़तह की खबरें सिकंदर के दरबार तक पहुंच गईं। सिकंदर को मालूम था कि ये जंग इसकी सल्तनत के मुस्तकबिल के लिए अहम है। जंग का दिन आया और सिकंदर की फ़ौज ने अपने दुश्मनों का सामना किया। जंग के दौरान सिकंदर ने अपनी हिकमत अमली का बेहतरीन मुज़ाहरा किया। इसने दुश्मन की कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाया और अपने सिपाहियों की हौसला अफजाई की। सिकंदर की क़ियादत और फ़ौज की बहादुरी ने जंग का पल्ला उसके हक़ में फेर दिया। जंग का दिन आया और सिकंदर की फ़ौज ने अपने आखिरकार सिकंदर ने दुश्मन को शिकस्त दी और उसकी सल्तनत की सरहदें मज़ीद वसी हो गईं। इसकी ये फ़तह न सिर्फ इसकी फ़ौज की ताकत को ज़ाहिर करती है बल्कि इसकी हिकमत अमली और क़ियादत की भी अक्कासी करती है। सिकंदर की जंग की कहानी आज भी एक मिसाल है कि कैसे हिकमत अमली, क़ियादत और इत्तेहाद की मदद से बड़े चैलेंजों का सामना किया जा सकता है।